हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है चैप्टर 2 में, दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। तो फैक्टर थ्योरम को पढ़ने के लिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि फैक्टर थ्योरम क्या है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल 6 हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है एग्जामिन वेदर x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x+6 एंड ऑफ 2x+4। तो आपको ये समझना है, ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अभी बस हम इस पॉलिनोमियल को लेके समझते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, तो हम इसको मान ले रहे हैं पी एक्स, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और एक्स इसमें जो वेरिएबल है। सो यहाँ पर हमारा ये x³ + 3x² + 5x+6 दिया हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है कि x+2 जो हमारी ये वैल्यू है x+2, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको चेक करना बहुत आसान है। क्या करना है हमें, x+2 जो है x+2 = 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, -2। तो ये x का वैल्यू जो -2 आया है, इसको आपको इस पी एक्स में पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू आपको -2 पुट करना है। और अगर इसका फाइनल रिजल्ट 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। जैसे कि हम डालते हैं यहाँ पर p -2, यहाँ पर x³ दिया हुआ है, तो -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। सो देखिए -2 के पावर में क्यूब है, मतलब ऑड है, तो माइनस अंदर है तो आंसर में माइनस ही आएगा। और 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, दैट इज़ 2 × 2 × 2, तो ये हमारा 8 ही आता है, ठीक है। फिर प्लस, तो यहाँ बचा 3 इंटू, देखिए माइनस के पावर में जो यहाँ पर हमारा वैल्यू है वो एक इवन नंबर है, तो इसका जो माइनस अंदर है वो प्लस हो जाएगा ब्रेक करते वक्त। तो यहाँ 2 × 2 हमारा आएगा 4 प्लस, तो यहाँ देखिए 5 × -2 है ना, 5 2 जो हमारा 10 होता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो इसी कारण हमारा ये साइन प्लस नहीं होके माइनस होगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है +6, तो अभी ये देखिए -8 + 12 -10 + 6। आप चाहे तो आप इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व अलग से लीजिए। सो -8 + 12, तो एक -8 है + 12 है, तो माइनस ही होगा। सो इट विल बी 4। यहाँ हमारा -10 + 6 है, ठीक है, 10 + 6 नहीं है, -10 + 6 है, तो माइनस और प्लस करने से माइनस ही होता है। तो ये भी हमारा 10 - 6 4 ही आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये बड़ा है इन दोनों में, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, -4 ये हमारा 0 है। तो यहाँ पर जो p-2 का वैल्यू है वो अल्टीमेटली 0 आया। किस वैल्यू के लिए, x-2 के लिए। दैट मीन्स यहाँ पर x+2, ये जो मेरा x³ + 3x² + 5x इसका फैक्टर है। दूसरा हमें ये चेक करना है दूसरे वाले का। तो अभी इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं QX = ये वैल्यू मान लेते हैं, दिस 2x + 4। अब यहाँ x का वैल्यू जो -2 आया था इसको पुट करते हैं, तो q -2 = 2 × -2 + 4। सो 2 जो हमारा 4 होता है, और यहाँ माइनस है 1, तो ये हमारा माइनस रहेगा +4, तो ये भी 0 आया। तो इसका मतलब x+2 है ये इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो यहीं पर ये थ्योरम में यही चीज़ बताया वर्ड्स में, कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, जिसका डिग्री > 1 है, मतलब इसका डिग्री 1 से बड़ा या 1 हो सकता है, और ए कोई भी रियल नंबर है, देन x-a, ठीक है, ये जो x-a हमें यहाँ पर ये x+2 के फॉर्म में दिया था, इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये तभी इसका फैक्टर हो सकता है जब p a = 0 है। जैसे कि एग्जांपल में हमने किया था, यहाँ जब x का वैल्यू -2 यहाँ पुट किया था तभी ये 0 आया था। तो यहाँ पर यही है p a का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। और दूसरा क्या है, p a = 0 इफ़ x - a इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका अल्टरनेट मतलब इसका उल्टा भी यही है कि अगर पी ए 0 के बराबर है तो x - a इसका फैक्टर होगा। नाउ नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 2.3 करना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 इज ए फैक्टर। मतलब यहाँ पर वो 4 आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको देखना है x+1 किसका फैक्टर है। तो पहले इसमें से x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हमें यहाँ x+1 = 0 कर देना है। x का वैल्यू क्या होगा, 0 1 हमारा इस तरफ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव साइन है तो इधर -1 होगा। तो 0 - 1 इज़ -1, तो x का वैल्यू माइनस आएगा। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है,
ये हमारा वैल्यू दिया है, तो हम इसको लेट पी एक्स पकड़ लेते, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ एक्स के जहाँ एक्स जहाँ जहाँ पर वहाँ -1 डालना है, तो p -1, सो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सो यहाँ देखिए -1 का क्यूब, मैंने पहले ही बोला है पावर में अगर यहाँ माइनस है, पावर में ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा। और 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 ही आएगा। अगर पावर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे अगर नंबर है तो आंसर में माइनस आएगा। और जो यहाँ वैल्यू दिया रहता है उसको आपको 3 बार यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ क्यूब दिया हुआ है। सिमिलरली प्लस यहाँ -1 के पावर में स्क्वायर है जो कि इवन नंबर है, तो ये जो माइनस साइन है यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल हमारा ये जो आंसर आएगा यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस यहाँ इंटू माइनस है, प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस इंटू माइनस इट विल बी -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए तो देखिए -1 प्लस 1 ये होगा 0, यहाँ भी -1 प्लस 1 ये होगा 0, तो 0 प्लस 0 ये हमारा 0 आया। तो p -1 पुट करते ही ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क करिएगा, होमवर्क नंबर 3। सो 3 है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर इसको हमें लेट लेना था, ठीक है। अगर हम इसको पहले ही लेट ले लेते तो अच्छा था, तो हम यहाँ पर लेट लिख लेते हैं। सो लेट पी एक्स इक्वल्स टू दिस। अभी x का वैल्यू हमारा क्या आया था, -1, तो ये हर जगह पुट होगा x का वैल्यू -1, तो यहाँ -1 पुट करिए, p -1 के पावर में 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, माइनस अगर दिया हुआ वैल्यू अब पावर में इवन है तो ये आंसर प्लस ही आएगा। तो 1 को 4 बार इंटू करने से 1 आ जाता है, प्लस यहाँ हमारा 3। देखिए यहाँ माइनस के पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये आंसर है माइनस ही आने वाला है। और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस है तो ये -1, ये +1। सो यहाँ 1 इन दोनों को इंटू करेंगे, 3 1 जो तो हमारा 3 होता है, लेकिन यहाँ क्या प्लस साइन है और यहाँ क्या माइनस साइन है, तो ये माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। प्लस यहाँ 3 1 जो अगेन 3, यहाँ -1 प्लस 1। तो देखिए ये -3 ये +3 ये दोनों कट जाएगा। सिमिलरली -1 प्लस 1 ये कट के 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा 1 आया। तो यहाँ पर जो p -1 का वैल्यू जब हमने पुट किया था ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो x प्लस 1 है ये फैक्टर नहीं है जो गिवन हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4 है 1 का, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया था, पहले -1 आया था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो यहाँ पुट करना है, तो रोमन नंबर 4, तो यहाँ पे लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2x प्लस √2। तो यहाँ पर हमें -1 पुट करना है, -1 इक्वल्स टू -1 का पावर में है क्यूब -1, फिर यहाँ इसका वैल्यू -1 के पावर में स्क्वायर। देखिए ये माइनस अलग है और x का वैल्यू में -1 अलग से था, -2 प्लस √2 इंटू यहाँ पर जो x का वैल्यू है इसका वैल्यू आएगा -1 प्लस √2। सो हमें पता है माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस आएगा, 1 को 3 बार 1। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखिए माइनस के पावर में क्या है, इवन है, तो ये आंसर प्लस में आएगा, तो ये आएगा +1, तो इसको हम लोग लेंगे +1। फिर यहाँ माइनस है, देखिए ये दो वैल्यू है, यहाँ पर ये समझना है ये 2 प्लस √2 एक नंबर है और इन बीच में दिया हुआ और ये -1 एक है, तो यहाँ पर 2 प्लस √2 के आगे यहाँ पर साइन माइनस है, तो यहाँ पर ये जो माइनस वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ माइनस वैल्यू है और यहाँ पर जो ये माइनस वैल्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस, तो ये होगा 2 प्लस √2 और सिंपल यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, प्लस √2। सो यहाँ
-1 देखिए 1 से इसको इंटू करेंगे तो ये नंबर चेंज नहीं होगा कि 1 से कोई भी नंबर हो, जैसे कि 1 इंटू 2 तो ये आएगा 2 प्लस 1 इंटू √2 ये भी आएगा √2 प्लस √2। नेक्स्ट हमें -1 माइनस क्या होगा -2 यहाँ +2 और प्लस √2 प्लस √2 तो ये कट के तो ज़ीरो हो गया ना। यहाँ बचा हमारा √2 प्लस √2। देखिए √2 प्लस √2 प्लस होता है, कैसे प्लस होता है कि √2 के आगे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 है, प्लस यहाँ भी क्या है 1 है इसके आगे, तो ये जो 1 + 1 प्लस होगा तो ये 2 बनेगा और साथ में इसका तो √2 रहेगा। ये ऐसे समझिए जैसे x + x हमारा क्या होता है 2x, क्यों कि x वहाँ 1 है, इनका ये नंबर ऐड हो जाता है 1 + 1 2 और साथ में कॉमन x रहता था, x रहता है, तो सिमिलरली ये बचेगा 2√2। तो जीरो के साथ कोई भी नंबर प्लस हो तो वही नंबर आता है, तो ये आएगा 2√2। तो ये p-1 यहाँ नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर x + 1 फैक्टर नहीं है, नो x + 1 ये फैक्टर हमारा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। डिटरमाइन वेदर g(x), ये जो हमें g(x) दिया हुआ वैल्यू इज़ ए फैक्टर ऑफ p(x), क्या ये फैक्टर ऑफ p(x) है कि नहीं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, तो लेट यहाँ पर g(x) का वैल्यू 0 कर लीजिए कि फैक्टर है कि नहीं, तो हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ g(x) का वैल्यू क्या होगा 0, पर पहले वाले क्वेश्चन के लिए g(x) का वैल्यू क्या था x + 1, सो x + 1 = 0। तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा x = जब ये उधर जाएगा तो हमारा बनेगा 0 - 1। तो x का वैल्यू क्या आया -1, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू -1 बढ़ाना है px में। सो px का वैल्यू क्या है हमारा ये है। सो px का वैल्यू हम लिख लेते हैं 2x³ + x² - 2x - 1। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू -1 बढ़ाएंगे तो p - 1, सो 2 × -1³ प्लस -1² - 2 × -1 देखिए 2 इंटू, मैंने बार बार बोला है कि माइनस है पावर में ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा माइनस, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पर पावर क्या है इवन है और ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस, तो 1 को 2 इंटू तो 1 माइनस। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ भी एक माइनस दिख रहा होगा आपको और यहाँ भी एक माइनस दिख रहा होगा, तो ये दोनों माइनस इंटू होने से बनेगा प्लस, और 2 × 1 2 2 1 जा 2 -1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 + 1 + 2 -1, इन दोनों सॉल्व करिए आपका आएगा -1। इन दोनों को सॉल्व करिए क्योंकि -1 क्यों है, क्योंकि यहाँ बड़ा साइन क्या है माइनस का है -1, और यहाँ 2 - 1 + 1 तो ये अल्टीमेटली 0 आया। तो यहाँ पर p - 1 का वैल्यू हमारा क्या गया 0। तो यहाँ पर जो g(x) है इज़ ए फैक्टर ऑफ px हम बोल सकते हैं। ओके ना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है g का वैल्यू, यहाँ पर g का x + 2, तो हमें g(x) अगेन यहाँ पर 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ g(x) का वैल्यू x + 2 है, तो लिखिए x + 2 = 0। तो x का वैल्यू क्या आया 2 उधर जाएगा 0 - 2, x का वैल्यू -2, हमारा x का वैल्यू क्या आया -2। अब यहाँ px में डालते हैं इसमें, सो px का वैल्यू क्या दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1। तो यहाँ p का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू -2 डालना है, -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। सो हमें मालूम है यहाँ पर माइनस है और पावर में हमारा क्या क्यूब है तो ये माइनस रहेगा, और 2 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 1, प्लस यहाँ पर 3 × पावर में क्या है इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 4। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये पहला वैल्यू प्लस है और दूसरा इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस -3 × 2 = 6 + 1। अभी पहले आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सो -8 + 12 -6 -1 इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये +1 है इसको सॉल्व करते हैं, तो यह हमारा होगा +4 8 -8 + 12, तो माइनस प्लस माइनस होना है तो 4 आएगा, और -6 + 1 इट इज़ -5, कि 6 से 1 कमेंगे तो 5 आएगा, और बड़ा का साइन माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पर ये माइनस ही आएगा, सो यहाँ पर आएगा 4 में तो -1, तो ये हमारा 0 नहीं आया, तो p - 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि ये 0 नहीं आया तो यहाँ पर g(x) इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर हमारा नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है,
इसमें जी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू जो है उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं। सो एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो एक्स का वैल्यू क्या है, 0 प्लस 3, तो एक्स का वैल्यू हमारा आया 3। तो हमें एक्स का वैल्यू 3 पुट करना है इस पी एक्स में। सो पी एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। सो यहाँ 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इट इज़ 27 माइनस यहाँ 4 इंटू 9, इन दोनों का प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 9 इट इज़ 9। सो इट इज़ 27 माइनस 36 प्लस 9, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 27 माइनस 6 तो माइनस ही होगा। सो ये आएगा 9, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस 36, तो माइनस 9 प्लस 9, तो माइनस 9 प्लस 9 इज़ 0। तो अल्टीमेटली ये 0 आ गया यहाँ पी का वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर हमारा 0 आ गया। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इफ़ एक्स माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यहाँ बोल के दे रहा है कि एक्स माइनस 1 जो है वो पी एक्स का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें पता है जब भी ये पी एक्स का फैक्टर होगा दैट मीन्स पी एक्स का वैल्यू 0 होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो पी एक्स का वैल्यू अल्टीमेटली लास्ट में 0 ही आता है, अगर वो फैक्टर है तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में खुद ही बोल के दिया कि x माइनस 1 का जो वैल्यू है वो फैक्टर है पी एक्स का, तो यहाँ जितने भी पी एक्स है सबके फैक्टर ये x माइनस 1 ही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहले हमें क्योंकि बोला गया फैक्टर, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा, तो 0 प्लस 1, सो x का वैल्यू क्या है 1। अब x का वैल्यू 0 आ गया, तो हमें अब क्वेश्चन में वर्ड सॉल्व करना है। सो हमें पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर हमें समझना है, जैसे ही हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है इसका, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 1 जो फैक्टर रहता है, x का वैल्यू 1 पुट करते ही जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते ही पी एक्स का वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया फैक्टर है। तो दैट मीन्स हम लोग अगर जैसे P1 पुट करेंगे तो P1 पुट करते ही पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन P1 पुट करने मतलब ये इसमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमें लिखना है 0, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद 0 इक्वल्स टू एक्स का जब 1 पुट करिए 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 प्लस के। तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 2 प्लस हमारा के, तो 2 इधर जाएगा तो 0 माइनस 2 इक्वल्स टू के, तो माइनस 2, तो के का वैल्यू हमारा क्या आया -2 पहले वाले के लिए। अब दूसरा वाले के लिए सिमिलरली एक्स का वैल्यू यहाँ 1 ही होगा, तो हमारा जैसे हम लोग जैसे हमने p का वैल्यू 1 पुट करना है, यहाँ पर 1 पुट करते ही 0 बन जाएगा। तो ये जो पी एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 है, तो यहाँ पर p का 1 वैल्यू पुट करते ही 0 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमारा 0 बन गया। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस के इंटू 1 के ही होता है, ठीक है। जैसे 4 इंटू 1 4 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है, वैसे के इंटू 1 के ही होता है, प्लस √2। सो ये हमारा बना 2 और इधर हमारा 0 तो है ही, प्लस के प्लस √2। तो हमें के का वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि √2 वैल्यू है और यहाँ सिंपल 2 है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकता या सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों वैल्यू इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ आएगा -2 माइनस √2 इक्वल्स टू के। तो ये आपका आंसर है। आप देखिए इनमें से माइनस कॉमन जा रहा है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 2, क्योंकि इसको माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा यहाँ प्लस √2 इक्वल्स टू के। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ रोमन नंबर 3, देखिए रोमन नंबर 3 में क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। तो जैसे ही हम लोग यहाँ एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग पहले ही 0 लिखते हैं, के इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। सो के इंटू 1 स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, तो के इंटू 1 ये के ही आएगा, √2 इंटू 1 ये सिंपल √2 रहेगा, प्लस 1। अब क्योंकि के का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों वैल्यू को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, तो यहाँ होगा 0 प्लस √2, क्योंकि यहाँ माइनस में था उधर आएगा प्लस, यहाँ 1 प्लस में तो यहाँ माइनस,
के। तो देखो 0 प्लस रूट टू ही होगा, तो ये √2 - 1 = के। तो ये हमारा यहाँ पर के का वैल्यू है। ना रोमन नंबर 4, यहाँ अगेन पी एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है kx² - 3x + के। यहाँ जैसे एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं। इट इज़ 1² - 3 × 1 + के। सो यहाँ पर देखिए k × 1² मीन्स 1 होता है, तो k × 1 इज़ के, और यहाँ 3 × 1 = 3 + के। देखिए k + के होता है, तो इसके आगे कोफिशिएंट क्या है आपको याद रखना, k के आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 1 + 1 ये हमारा 2k - 3, और इधर तो 0 है, तो पहले यहाँ पर -3 को उधर लिखेंगे, तो 0 + 3 यहाँ 2k होगा, तो 0 + 3 3 होगा, = 2k। अब देखिए 2 और k के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर आएगा डिवाइड होगा, सो 3/2 = k। ये हमारा फाइनल आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा।